बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारे लिए, हमारी तंजीम के लिए खुशी का दिन है। चंद रोज़ कबल ही सैयद उस्मान आगा को हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग बलूचिस्तान का सदर बनाया और माशाल्लाह इन्होंने अपना जो है ना काबीना और तरतीब दी और आज इसके सूबाई दफ्तर का हम इफ्तिताह कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे ईद के तीसरे दिन से हमने अपनी मसरूफियात शुरू कर दी और हम इंशाअल्लाह अब यहाँ से आज जैसे यहाँ दफ्तर बना है और हम पार्टी के हवाले से भी और विंग्स के हवाले से भी और हम इसको इंशाअल्लाह फ़ौरन अपनी तंजीम साजी में और आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आपको पता है इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बलूचिस्तान को किला बनाए और बेहतर पढ़े लिखे नौजवान और ऐसा तबका जो हकीकत में जो नीचे ग्राउंड लेवल पे मासेस में काम करते हैं उनको हम आगे लेकर आएँ। तो इस हवाले से और यूथ विंग वैसे भी आपको पता है जैसे मुल्क का 65% हिस्सा जो है वो आबादी जो है वो नौजवानों पे है और यूथ विंग किसी भी तंजीम के लिए किसी भी बल्कि मुल्क के लिए और ख़ुसूसन सियासी तंजीमों के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखती है। और हमारे भी जैसे हमने देखा होगा आपने कि सबसे पहले जो हमने तवज्जो दी है वो यूथ विंग पे दी है और इनकी हमने तंजीम साजी के लिए कदम उठाया। और हमारे जो कायदीन हैं मरकज़ी कायद जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं और बाकी हमारे कायदीन हैं चौधरी सरवर साहब और चौधरी शाफे साहब, उन सब को भी वो भी यूथ विंग के हवाले से जैसे पिछले दिनों मरकज़ में एक बड़ा बेहतरीन यूथ का कन्वेंशन हुआ, फिर KPK में हुआ, तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि हमने सिर्फ बातें नहीं की कि नौजवानों को आगे लाएंगे और हम रियल ग्राउंड्स पे इसमें आ गए हैं और रियल ग्राउंड्स पे हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे बलूचिस्तान में हम यूथ कन्वेंशन बुला रहे हैं और जिसमें हमारे मरकज़ी कायदीन भी सारे आएंगे और बलूचिस्तान में हम मुस्लिम लीग के हवाले से मुस्लिम लीग यूथ विंग के हवाले से, क्योंकि ये एक नज़रियाती पार्टी है, ये पाकिस्तान की खालिक जमात है और इंशाल्लाह इन हालात में पाकिस्तान को तरक्की देने वाली जमात भी यही होगी और हमारा हर अव्वल दस्ता जो है वो नौजवान होंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हम इसमें इसी तरह आगे जाएंगे। फ़ौरन हम अभी लेबर विंग की तश्कील करने जा रहे हैं, इसी तरह बहुत जल्द आप देखेंगे लॉयर विंग हम बनाने जा रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में भी, इस तकरीब में भी मैं सैयद उस्मान का, इसके साथियों का और आप मीडिया का सबका इंतहाई मशकूर हूँ। मीडिया का वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप वैसे ही हमारे हर अव्वल दस्ता के साथ हमारे साथ चल रहे हैं और मकसद हमारा है इस माशरे को, इस मुल्क की तामीर करना। और मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ कि आप इसमें आपने बिल्कुल हमारे साथ कदम से कदम मिलाया हुआ है और इंशाल्लाह हम आपको भी, इस आवाम को भी, नौजवानों को भी इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे और एक रियल ग्राउंड्स पे हम अच्छा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान लेकर आएंगे। बहुत लेकिन सब बलूचिस्तान में जो स्ट्रक्चर है सियासी ये मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो मरकज़ी जमातें हैं अगर इनके साथ इलेक्टेबल ना होंगे, कदावर जैसी शख्सियात ना होंगे तो वो यहाँ पर इलेक्शन में कामयाब नहीं होते। आपके साथ अभी तक कोई ऐसे काफ़ी सब दिखाई नहीं दे रहे जो बिल्कुल हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों ईद से पहले मैंने मुलाकातें भी की हैं, लेकिन अगर मेरे दिल की बात आप पूछो तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई नए लोग आगे हैं। बहुत हम आजमा चुके हैं। आखिर बारिश का पहला कतरा तो होगा ना, फिर हम उसके बाद जब ये सब कुछ करते हैं, इसका मकसद नहीं कि हम इलेक्टेबल्स नहीं लेंगे और उनको आगे लेकर नहीं आ जाएंगे। ये हमारा एक अलमिया भी है कि आखिर पार्लियामेंट में जाना है तो उन्होंने ही जीतना है उन्होंने, लेकिन इसमें हम नौजवानों का, आम लोगों का एक अच्छा हिस्सा लेकर आएंगे और ताकि इसी तरीके से जब एक पहला कदम उठेगा तो इस तरह के लोग आगे आएंगे ना। अदरवाइज़ क्या होगा, इन्हीं इलेक्टेबल्स के चक्कर में हम नए लोगों को, नौजवानों को, इनको आगे नहीं ला सकेंगे और मुल्क आप बताएं ना, फिर वही सिर्फ ऊपर पार्टी झंडे तब्दील होते हैं, नीचे लोग वही होते हैं। इससे आप समझते हैं कि कोई तब्दीली आएगी या कुछ पाकिस्तान में बेहतरी आएगी? तो मेरा ये मकसद है और हमारी जो मरकज़ी कायदीन है चौधरी शुजात साहब के भी ये है। आप सबसे पहले मिसाल देखें ना, बलूचिस्तान का सदर मुझे बनाया, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? मतलब अगर आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने जो उस्मान को बनाया हाईली क्वालिफाइड है और इस तरह इनकी टीम भी है। मकसद हमारा यही है कि हम रियल ग्राउंड्स पे नए लोगों को लेकर आएँ और वो लोग जो वाकई आम लोगों में से हों और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इसकी तरक्की के लिए दर्द दिल रखते हों। तो इंशाल्लाह हमने, लेकिन इलेक्टेबल्स भी आएंगे, वो भी हैं। अब तक मेरी मुलाकातें हैं, आप देखेंगे, अब इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अपना मौक़िफ़ पहुंचाने का आप तक।
ये इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ने जो हम पर एतमाद किया है और पार्टी की क़यादत ने जो हम पर एतमाद किया है, इंशाल्लाह इसको ठेस नहीं पहुंचने देंगे। हम अपने तमाम दोस्तों को मायूस नहीं होने देंगे, अपनी पार्टी की क़यादत को कभी मायूसी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अभी जो हमने एक ये जो ट्रेंड शुरू किया है, लोगों को हमने अवेयरनेस पहुंचानी है, अपनी पार्टी के मंशूर तक पहुंचाना है। और जो ये पुरानी सियासत थी, जो हमारे पुराने लोग थे जो भेड़ बकरियों की तरह हमारी आवाम को इस्तेमाल करते थे, हाँकते रहते थे, उससे हमने लोगों की जान छुड़ानी है। अब हमने हमारा एक जो फ़र्द है, हमारा जो वोटर है या हमारा कोई भी सपोर्टर है, हमने उसको अपने साथ लेके चलना है, अपना नज़रिया उनके सामने पेश करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समझ में जो आए हमने उस तरह के काम करने हैं। पुराने वादे, पुरानी बातें, पुरानी पार्टीज़, उनके साथ हम लोगों ने उस रवैये से चलना है जो हमारे पाकिस्तान का, हमारे कायद-ए-आज़म का जो हमारा एजेंडा था, हमने उस पे चलना है। और इंशाल्लाह अभी जो यूथ विंग का हम लोगों ने जो ये ऑफ़िस खोला है, इसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह अब हम अमली सियासत में आके दिखाएंगे। जिस तरह के लोगों के एतराज़ात थे कि आप नातजर्बाकार हैं या आप लोगों को इस बात में पता नहीं है, लेकिन ये देखें, ये हमारे हर शहरी का हक़ है कि वो पाकिस्तान की सियासत में एक एक्टिव जो है किरदार अपना अदा करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे हमारे फ्यूचर में बहुत सारे जो है हमारे मसाइल हैं वो हमारे पार्टी के ज़रिए हल होंगे। और आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप मीडिया की तवज्जुह से मैं अपने दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ कि हम पर पिछली बार आपने काफ़ी बार एतमाद किया है, इस बार हम पर एतबार करके देखें, इंशाल्लाह आपको कभी मायूसी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।